पे चलने का काम दामोदर यादव करेगा। कल राहुल गांधी जी कह रहे थे कांसीराम साहब नेहरू जी के साथ होते तो कहीं के मुख्यमंत्री होते। क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री। ए राहुल गांधी बच्चे हैं, यहां से उम्र से बड़े हो गए, यहां से बच्चे। हाँ नहीं, मैं वो शब्द नहीं देता, वो तो मोदी ने दिया, वो और बड़ा बदमाश है। लेकिन उन्होंने जो बात कही, जिसने उत्तर प्रदेश में एक झटके में एक नए दल को बना के खड़ा करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जिसके मुख्यमंत्री को मिनी पीएम कहा जाता है, वहां पे सरकार बनाने का काम कर दिया हो। अगर उनसे एक गलती नहीं हुई होती या मिशन गलत तरफ नहीं गया होता तो आज 10 साल और जी जाते तो 10 राज्यों में और मुख्यमंत्री बना चुके होते। वो महापुरुष थे कांसीराम। और राहुल गांधी क्या आकलन कर रहे, कहीं के मुख्यमंत्री होते कांसीराम साहब। भिखारी समझ रहे हो? गलती इन लोगों की यही रही कि ये भिखारी समझते रहे इनको। तो आज भी दामोदर यादव कहता है ना मान्यवर कांसीराम साहब भिखारी थे, ना मेरा भाई चंद्रशेखर आजाद भिखारी है, ना आपका भाई दामोदर यादव भिखारी है। जो दल हमें भिखारी समझने का काम कर रहे हैं, अपने बहुजनों को हम जगाएंगे और इन दलों को भिखारी बनाने का काम करेंगे। ये आज हम संकल्प लेने के लिए आए। अब ये होगा कैसे? क्या होगा 2028 के अंदर? कर लो, कमरा बंद बैठ के कर लो, बड़ी बड़ी सभाएं कर लो, उसके बाद फिर यही सोच में जीते रहो, जीतेगी तो भाजपा, जीतेगी तो कांग्रेस। क्यों भैया? वोट से जीतते हैं कि किसी और चीज से जीतते हैं? जब वोट तुम्हारा है 100 में से 90, तो फिर वही क्यों जीतेंगे? तुम क्यों नहीं जीतोगे? तुम जिसको तय करोगे वो क्यों नहीं जीतेगा? आज अगर मान्यवर साहब को वास्तव में श्रद्धांजलि देना चाहते हो मेरे साथियों, तो तय कर लो। मैंने तो संकल्प ले लिए मेरे भाई बहनों, मैंने संकल्प लिया है। आज कल मैं फेसबुक लाइव आके बताया, आज फिर से दोहरा रहा हूं। आज 2026 में 15 मार्च को दामोदर यादव संकल्पित होकर कह रहा है कि अगले साल 2027 में जब 15 मार्च आएगा तब तक 5 लड़ाइयों को हम अंजाम तक पहुंचा चुके होंगे। पहली लड़ाई ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने की और सम्राट मिहिर भोज की जो प्रतिमा को कैद कर रखा है ग्वालियर में, वो सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा की स्थापना हो चुकी है, उसका उद्घाटन कराने की पहला संकल्प। दूसरा संकल्प हमने लिया है प्रमोशन में रिजर्वेशन और निजी संस्थाओं में भी आरक्षण लागू हो, यह भी हम करा के रहेंगे। तीसरा संकल्प हमने लिया है, ओबीसी को जो भिखारी समझ रहे हैं और ओबीसी के 5-4 मुख्यमंत्री 25 साल से बना के बिठाल रखे हैं, मनुवादियों को गुलाम बना के बिठाल रखा है, तो तीसरा संकल्प भी आज हम मान्यवर कांसीराम साहब को साक्षी मान के लेते हैं कि पिछड़ा वर्ग का 52% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू करवा के रहेंगे। और एक और सबसे अहम बात मेरे भाइयों, ओबीसी के भाइयों को आज भी एससी के भाई और एसटी के भाई भी यहां बैठे हैं, एससी और एसटी के भाइयों को तो विधानसभा और लोकसभा में सीटें आरक्षित है, लेकिन पिछड़े वर्ग की 52% आबादी के लिए आज भी सीटें आरक्षित नहीं है। इस देश के अंदर 543 में से 300 सांसद ओबीसी के बनना चाहिए, लेकिन 138 है। इस मध्य प्रदेश के अंदर 230 में से 135 सांसद, 140 विधायक ओबीसी के बनना चाहिए, लेकिन 63 है। तो इसलिए हमने संकल्प लिया है कि हर हाल में सरकारों पर दबाव बनाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण दिलाने का भी काम करेंगे। ये भी आज एक संकल्प ले रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण संकल्प, और वो संकल्प यह है, बड़ा हल्ला मचा रखा है यूजीसी पे। यूजीसी के संशोधित नियमों को लागू कराना आपके हमारे लिए हक अधिकार की लड़ाई का विषय हो गया है। बच्चों को सुरक्षा कवच हमारे सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के अंदर मिले, ये बेहद आवश्यक है। हमारा बच्चा जब आप स्कूल कॉलेज में पहुंच जाता है, हम बड़ी मुश्किल से पढ़ा के उसको भेज पाते हैं, तब उसके साथ जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके, भेदभाव ना हो सके, शोषण ना हो सके, उसके 100 में से नंबर आने वाले 80 नंबर की जगह 40 ना दिए जा सके, इसके लिए यूजीसी के नियमों को भी लागू कराना आवश्यक है। इन 5 संकल्पों को लेके हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और हर हाल में 2028 में मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर, मध्य प्रदेश की राजनीति में कांसीराम साहब के सपनों का झंडा गाड़ने का काम करेंगे। ये दामोदर यादव